आदि काशी विद्यापीठ के मंच कला विभाग में कजरी के समूह गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, मानविकी संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर अनुराग कुमार और मंच कला के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता घोष एवं प्रोफेसर अमिता सिंह के द्वारा श्री गणेश एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात सावन गीतों की प्रतियोगिता के क्रम में सर्वप्रथम बी म्यूज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों आशुतोष, अनुजा, पूजा, रूबल और शिवम के द्वारा बनारस की कजरी विश्वनाथ जी के दर्शन कराए दपिया की प्रस्तुति हुई। दूसरी प्रस्तुति एम म्यूज द्वितीय सेमेस्टर के समृद्धि मानसी, आदित्य प्रिंस और रवि रंजन के द्वारा कहवा से आवेले कारी रे बदरिया की हुई। तत्पश्चात बी न्यू एम म्यूज तृतीय वर्ष की सुहानी शुक्ला, कीर्ति नेहा, कीर्ति एवं शिवम सिंह ने पिया मेहंदी लिया दमोती झील से को प्रस्तुत किया। एम म्यूज के अनिकेत, अमीशा, पूजा, नैनिका एवं हरगोविंद ने कैसे खेलन जईबू सावन में कजरिया की मनमोहक प्रस्तुति की। इसी क्रम में विभाग के विद्यार्थियों के कुल 8 समूहों की प्रस्तुतिकरण संपन्न हुई, जिसमें अंतिम प्रस्तुति एम म्यूज चतुर्थ सेमेस्टर के आस्था, नैना, आशीष, अमन एवं रविरंजन ने प्रसिद्ध कजरी कचौड़ी गली सून कैल बलमू गाया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से कहवा से आवेले कारी रे बदरिया और कचौड़ी गली सून कैल बलमू को मिला। द्वितीय स्थान पर पिया मेहंदी लिया दमोती झील से गीत रहा। तीसरा स्थान कैसे खेलन जईबू सावन में कजरिया गीत को प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में विभाग की डॉक्टर ऋचा वर्मा रहीं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आकांक्षी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता घोष ने किया। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संगीत एक संगीत की ऐसी विधा है जो आत्मा तक छूती है, लेकिन पिछले दशकों में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है कि संगीत के जो पाश्चात्य तरीके हैं या दूसरे तरीके हैं वो अनायास ही पॉपुलर होते चले गए। उसका जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो सीधे सीधे ये पाते हैं कि हमने खुद प्रयास नहीं किया कि भारतीय संगीत की इन विधाओं को जिंदा रखा जाए। अब यदि हम पूर्वांचल की ही बात करें तो यहाँ पे ये कजरी एक ऐसी विधा है जो यहाँ पे बहुत ही लोकप्रिय थी, गाँव से लेकर शहरों तक, और अच्छे संभ्रांत परिवारों में भी इसकी पैठ थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये विस्मृत प्राय होती जा रही है, लोग इसे भूलते जा रहे हैं। कई बार तो फिल्मी संगीत इनके ऊपर हावी होता है, लेकिन इनका जो अपना माधुर्य है, इनमें जो मधुरता है, जो संगीत की लय है, वो संभवतः आज के जो सॉन्ग्स हैं उनमें नहीं है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि जो इस तरह की जितनी भी विस्मृत प्राय विधाएँ हैं उनको हम किस तरह जीवित रखें, और जो हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं उनको स्पेशल हम इस बारे में सेंसिटाइज कर रहे हैं। इस तरह की अनेक प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं, और उसी कड़ी में आज हमने ये आयोजन किया है कजरी का। इस कजरी महोत्सव में हमारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं, और जो विजेता होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। विशेष रूप से सावन के महीने को देखते हुए भी है। सावन और भादों में कजरी का बहुत बड़ा उल्लास रहता है, प्रकृति में भी और हमारे मनुष्यों के बीच में भी। और उत्सव ऐसा होता है कि मेहंदी भी लगाई जाती है, जैसे कि अभी 3 दिन पूर्व हमारे यहाँ हुआ भी था इस तरह का कार्यक्रम। परंतु आज जो ये कार्यक्रम है वो एक तरह से विद्यार्थियों के बीच में एक प्रतियोगिता के रूप में आयोजित की गई है विभाग में, और इसमें 8 समूहों ने प्रतिभाग किया है, और विभिन्न पाठ्यक्रमों बीम्यूज और एमयूज पाठ्यक्रमों के 2-2 ग्रुप बनाए गए हैं इसमें। और कजरियों को इन लोगों को दे दिया गया था कि ये अपनी तैयार करें अपनी मजबूती के साथ, अपने क्लास के विद्यार्थियों के साथ मिल करके। और इसमें विशेष बात है कि उसकी जो संगति है वो भी क्लास के ही विद्यार्थियों द्वारा की जा रही है। और मेन था कि जो भारतीय हमारी जो परंपरा है उसको समृद्ध करने की तरफ एक प्रयास है ये, कि लुप्त प्राय परंपराएं जो केवल गांव में तो बहुत पहले हम लोगों ने बचपन में अपने देखा भी, झूला भी झूला, और इस तरह से हम लोग देखने भी जाते थे अपने परिवार के साथ। दंगल तो हम लोग नहीं देख पाए, परंतु हम लोगों ने पढ़ा है। जहाँ तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि सवाल जवाब की कजरी, जैसा कि आज बच्चों ने गाया भी, और उसके साथ साथ जो दंगल हुआ करते थे हमारे यहाँ, कजरियों के दंगल सुनाई पड़ते थे, उन चीज़ों से भी विद्यार्थियों को परिचय कराने की कोशिश की जा रही है कि वो बच्चे जाने, केवल पढ़ें ही ना, अपितु उनको गाने का भी प्रयास करें। तो इस उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही कि हमारी जो ये पारंपरिक चीज़ें हैं वो समृद्धता के साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनमें ये ट्रांसफ़र हो।
इसी मेन उद्देश्य से हम लोग इस तरह की प्रतियोगिता कराते हैं। आने वाले दिनों में हमारे और भी उद्देश्य हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को कराएं, और अभी हम आगे हमारा एक प्रयास भी है और शायद मैं उसमें सफल हो पाऊँगी। एक मेरा है कि जो हमारे संस्कार गीत हैं हम उनको भी लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सोहर से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो भी हमारे गीत हैं वो गीत शब्द हमेशा जब गीत स्वरूप में आते हैं, संगीत स्वरूप में आते हैं, तो शायद वो ज़्यादा गुंजायमान होते हैं और ज़्यादा शरीर में रच बस जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से मुख्य रूप से बच्चों को, पीढ़ियों को बताना है और इस तरह के कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य भी हम लोगों का रहता है। समाचार दर्शन।